अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल सेंटेंसेस कर रहे हैं, तो कल के लेक्चर में जो था लेक्चर नंबर 3 सेंटेंसेस के हवाले से, उसमें हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंसेस में क्या देखते हैं, उसकी पहचान। तो पहचान हम कैसे पता करेंगे इसकी? एक तो यह है पास्ट परफेक्ट। तो हम इन दो वर्ड से ही पहचान कर सकते हैं। कैसे? कि पास्ट मतलब गुजरा हुआ और परफेक्ट मतलब जो हो चुका हो, मतलब गुजरे हुए ज़माने में जो काम मुकम्मल हो चुका हो वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो उर्दू फिक्रात के आखिर में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या देखी हमने? चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसके अलावा अलिफ, थे, छोटी ये, थे या थी वगैरह भी इसकी पहचान है। मतलब हमने सेंटेंस को पढ़ के उसकी सेंस को समझना है कि मतलब जिसमें दूर की किस काम की बात की गई हो जो मुकम्मल हो चुका हो। पास्ट मतलब गुजरा हुआ और परफेक्ट मुकम्मल हो चुका हो। तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं वो है हैड, और इसमें ये सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हम हर किसी के साथ हैड इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सब के साथ हैड इस्तेमाल होगा। और तीसरे नंबर पे हम सेंटेंसेस में देखते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल होगी थर्ड। तो दोबारा मैं एक दफा रिवाइज कर दूं, आप अपने रजिस्टर पे नोट करते रहे। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या ऐसे काम की बात की गई हो जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड इस्तेमाल करेंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो हमने पहचान भी देख ली, हेल्पिंग वर्ब भी देख लिया और फॉर्म ऑफ वर्ब भी देख ली। अब हम करते हैं एक एक एग्जाम्पल, सिंपल की, नेगेटिव की और इंटरोगेटिव की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है। तो पहचान को ज़हन में रखते हुए मैं फिक्रा लिखता हूं, मैं काम मुकम्मल कर चुका था। मैं काम मुकम्मल कर चुका था। तो चुका था मतलब परफेक्ट है और ये माजी की बात की गई है कि मैं काम मुकम्मल कर चुका था। तो पास्ट परफेक्ट मतलब काम भी मुकम्मल है और गुजरा हुआ ज़माना भी है। तो हम करते हैं सबसे पहले आई, उसके बाद हैड, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिर्फ एक है, आई हैड, और काम मुकम्मल हो चुका मतलब आई हैड वर्कड। वर्क काम करना, सेकंड फॉर्म वर्कड और थर्ड फॉर्म वर्कड। तो आई हैड वर्कड, मैं काम मुकम्मल कर चुका था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंपल सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो जिसमें किसी चीज़ की मनफी की जाए, किसी चीज़ से रोका जाए या इनकार किया जाए। तो यहाँ पे मैं यही लिखता हूँ कि मैं काम मुकम्मल नहीं कर चुका था। तो इसमें नहीं का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मतलब इनकार किया गया है। मैं किस बात का इनकार कर रहा हूं? कि मैं काम मुकम्मल नहीं कर चुका था। तो इसमें अब इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैड, तो हम हैड के साथ इस्तेमाल करेंगे नॉट। हर किसी के साथ, मतलब आई, हुई, दे, यू, सिंगुलर, प्लूरल, सब के साथ। आई हैड नॉट वर्कड। तो क्या
मैं काम मुकम्मल नहीं कर चुका था। चुका था से हमने पहचान की कि पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैड है तो नेगेटिव में हैड नॉट हो जाएगा। आई हैड नॉट वर्कड, मैं काम मुकम्मल नहीं कर चुका था। इसी तरह हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया हुआ है वो सेंटेंसेस जो सवाल क्या होते हैं, मतलब जिसमें सवाल पूछा जाए। तो जैसा कि हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, मैं आज भी वही एग्जांपल करूंगा। क्या मैं काम मुकम्मल कर चुका था। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मस्ट है। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। तो आपने ये बात हमेशा ज़हन में रखनी है। अगर आप इसे लगाना भूल जाएंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या मैं काम मुकम्मल कर चुका था, इंटरोगेटिव में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड है ना, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, मतलब स्टार्ट पे आ जाएगा। तो हैड आई वर्कड, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। हैड आई वर्कड, क्या मैं काम मुकम्मल कर चुका था। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट। और अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि पास्ट टेंस का आखिरी सेंटेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा लास्ट सेंटेंस है आज के लेक्चर का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले जुमले की पहचान करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट से तो हमें पता चल जाएगा कि गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब यह है कि वो काम जो माजी में जारी था और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो कान में उर्दू फिक्रात के आखिर में आएगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह। तो पहचान क्या है किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा हैड बीन। हैड बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा। और थर्ड पे हम क्या देखते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको हमेशा यही बात बताई है कि जहाँ पे लफ्ज कंटिन्यूस का आ जाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, इसके अलावा कुछ नहीं हमने सोचना। जहाँ पे कंटिन्यूस का लफ्ज देखना है वहाँ पे चुप करके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है। तो पहचान क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, मतलब वो जुमला जिसमें पास्ट में काम शुरू हुआ और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, मतलब जारी है। और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो अब हम देखते हैं इसके सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, और उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म। तो सिंपल सेंटेंसेस में सबसे सिंपल सेंटेंस क्या है, मैं काम करता रहा था। ता रहा था से हमें पहचान हुई कि यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद हमें जहन में आया कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट क्लास आईएनजी। तो करेक्ट क्या होगा, आई हैड बीन वर्किंग। वर्क मतलब काम करना और फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो क्या हो गया, वर्किंग। आई हैड बीन वर्किंग। ये था सिंपल सेंटेंसेस। और अब देखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव वो सेंटेंसेस जिसमें किसी चीज़ से इनकार किया जाए, मतलब मैं काम नहीं करता रहा था। तो रहा था से क्या मुराद है कि मतलब इसकी पहचान हुई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो अब नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास है हैड बीन। तो अगर हम नेगेटिव में यूज करेंगे तो जो नॉट होगा ना वो दरमियान में आएगा हैड और बीन के, मतलब हैड नॉट बीन इस्तेमाल होगा। और हेल्पिंग वर्ब है भी हमारे पास एक ही जो सब के साथ ये इस्तेमाल होगा, जो क्या है हैड बीन। तो यहाँ पे अब देखते हैं आई
हैड नॉट बीन वर्किंग, मतलब मैं काम नहीं करता रहा था। ये था नेगेटिव। और अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया, जिसमें सवाल पूछा जाए। तो सवाल भी हम इसी मिसाल में करते हैं, क्या मैं काम करता रहा था। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क मस्ट है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। क्या मैं काम करता रहा था, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब बना हैड और बीन। अब इसमें से सिर्फ हैड फर्स्ट पे आएगा, मतलब सब्जेक्ट से पहले आएगा, और बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। देखते हैं, हैड आई बीन वर्किंग। हैड आई बीन वर्किंग मतलब क्या मैं काम करता रहा था। तो ये थे आज के हमारे दो सेंटेंसेस। कौन कौन से, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमारा सेशन मुकम्मल हो चुका है, किसका, पास्ट सेंटेंसेस का भी और प्रेजेंट का भी। अब हम कल से फ्यूचर के सेंटेंसेस शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, और हमारे साथ रोज़ रोज़ हमारे चैनल को विजिट करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।